अयोध्या में शांति और खुशियां थी। राम और लक्ष्मण अब युवा हो चुके मर्यादा, दया और वीरता के साथ उनका जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। एक विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। एक सुबह अयोध्या के दरबार में एक महान ऋषि आए, ऋषि विश्वामित्र। उनका रूप तेज से भरा था, आंखों में ज्ञान की चमक और कदम में गंभीरता। राजा दशरथा ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ। मेरे आश्रम को राक्षस परेशान कर रहे हैं। मुझे राम को कुछ समय के लिए देना होगा। दशरथा चिंतित हो गए। ऋषिवर, राम अभी बहुत युवा है। उनका युद्ध अनुभव बहुत कम है। विश्वामित्र शांत बोले, राजन, आपके पुत्र में दिव्य शक्तियां हैं। उनका मार्ग हमें तय करना है। दशरथा ने सोचा, पर उनके हृदय में राम के लिए प्रेम था। अंत में गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथा ने सहमति दी। राम को बुलाया गया। राम ने श्रद्धा से प्रणाम किया। ऋषिवर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण ने भी तुरंत कहा, भैया के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। मैं भी साथ चलूंगा। विश्वामित्र मुस्कुराए, यही भक्ति तुम दोनों की पहचान बनेगी। 2 अयोध्या से वन की यात्रा। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अयोध्या से निकल पड़े। सड़कों पर अयोध्या की प्रजा उन्हें आशीर्वाद देती जा रही थी। वन के रास्तों पर पीड़न की छाया थी, पक्षी मधुर स्वामी गा रहे थे। विश्वामित्र उन्हें जंगल का ज्ञान देते चले। बेटे, वीरता का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, विवेक भी होता है। कब युद्ध करना है, कब दया दिखानी है, यही असली ज्ञान है। राम और लक्ष्मण ध्यान से सुनते जा रहे थे। 3 मंत्रण का ज्ञान और अस्त्रों की शक्ति। रात के समय विश्वामित्र ने राम को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने मंत्रण का उच्चारण करवाया और कहा, राम, ये शक्तियां तुम तभी प्रयोग करना जब धर्म का रक्षण हो। बिना आवश्यकता कभी बलात्कार मत करना। राम ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी कठिन तपस्या से अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। 4 राक्षसी टाड़का का प्रवेश। अगली सुबह वे एक गार वन में गए जहां एक भयानक राक्षसी रहती थी। टाड़का। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये टाड़का वन को नाश करती है, मुनियन की तपस्या तोड़ देती है। इसका विनाश आवश्यक है। जंगल में अचानक जोर का गर्जन हुआ। वायु तेज चलने लगा। टाड़का दृश्य में आई, बड़े शरीर, भयानक स्वभाव और कठोर रूप के साथ। लक्ष्मण ने धनुष उठाया, पर राम ने संकेत दिया, पीछे रहो। राम ने धनुष का तार खींचा। टाड़का जापट कर आई। तीर छोड़ा गया, तेज प्रकाश हुआ और टाड़का धरती पर गिर गई। वन शांत हो गया। विश्वामित्र बोले, राम, तुमने धर्म का पालन किया। ये वन अब सुरक्षित है। 5 मारीचा और सुबहू का संहार। कुछ दूर चलने पर वे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के वासिष्ठों ने राम लक्ष्मण का स्वागत किया। अगले दिन यज्ञ का समय था। ऋषि ने कहा, राम, लक्ष्मण, यज्ञ पूरा होने तक रक्षा करना। राक्षस आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। सडनली आसमान में गरजना हुई। 2 राक्षस मारीचा और सुबहू आकृतिक रूप में आकर तीर और काले मेघ बरसाने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें देखा और बोला, भैया, ये बहुत भयंकर लग रहे हैं। राम ने शांत स्वामी कहा, धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है। राम ने एक दिव्य अस्त्र छोड़ा। सुबहू तुरंत धरती पर गिरकर विनाश हो गया। मारीचा तेज वन में उछालकर दूर चले गया, समुद्र पर गिरता हुआ। वो बच गया, लेकिन भय से कांपता रहा। यज्ञ शांतिपूर्ण पूरा हो गया। मुनियन ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। 6 मिथिला की यात्रा और आगे का मार्ग। आश्रम में कुछ दिन बिताने के बाद विश्वामित्र ने कहा, बेटे, अब हमें मिथिला जाना है। राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम एक अद्भुत दृश्य देखोगे। राम और लक्ष्मण उनके साथ निकल पड़े। रास्ते में दृश्य और भी सुंदर होते गए, फूलों से भरे वन, कोमल हवा और गहरी शांति। 7 गौतम ऋषि के आश्रम पर अहल्या की कहानी। एक घने वन में उन्हें एक शांत आश्रम दिखा, पर वहां कोई प्राण चलाक नहीं था। विश्वामित्र रुक गए। राम, यह गौतम ऋषि का आश्रम है।
इनकी पत्नी अहल्या सबसे सुंदर, पवित्र और तपस्विनी थी। लेकिन एक दिन इंद्र ने उनके रूप का धोखा देकर उनकी मर्यादा तोड़ने का प्रयास किया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अहल्या यहाँ पत्थर रूप में सदी तक रहेंगी, जब तक तुम्हारे चरण उन्हें शुद्ध ना कर दें। राम ने गंभीर भाव से अहल्या के पत्थर रूप को देखा। उन्होंने शांत स्वामी कहा, दुख में रहने वाले को हमेशा दया मिलनी चाहिए। राम ने अपने चरणों से पत्थर छुआ। तुरंत एक कोमल प्रकाश फैला। अहल्या का पत्थर रूप टूटने लगा। वो अपने रूप में आ गई, तेज और पवित्रता से भरी। अहल्या ने राम के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने मुझे मुक्ति दी। गौतम ऋषि प्रकट हुए और बोले, राम, तुम्हारी दया और शुद्ध हृदय से हमारी गृहस्थी पवित्र हो गई। राम ने विनम्रता से प्रणाम किया। आउट्रो। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे की यात्रा में निकल पड़े, मिथिला की ओर। आगे उनके जीवन में एक ऐसी घटना आएगी जो उनकी किस्मत का मार्ग बदल देगी। सीता जी का दर्शन। अध्याय 2 समाप्त।